एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो ये होने वाला है आप लोगों का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सेशन 2। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करी थी। ठीक है, स्टार्टिंग की 5 डिस्कस करी थी, आगे की हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो हमने जो स्टार्टिंग की 5 अकाउंटिंग टर्म डिस्कस करी थी वो थी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैपिटल, ड्राइंग्स, लायबिलिटीज़ और एसेट्स। ये सब मैं आपको सेशन 1 में ऑलरेडी करा चुकी थी। तो अब हम आगे की डिस्कस करेंगे अपने इस सेशन में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब इस सेशन की हमारी पहली अकाउंटिंग टर्म है एक्सपेंडिचर। अब देखो एक्सपेंडिचर होता क्या है? एवरी स्पेंट ऑन लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सम बेनिफिट, रिसोर्सेज और रिसीविंग प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ रेंट, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर। जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, क्या किस पर्पज़ से? या तो हमें उसका कुछ बेनिफिट हो, या फिर कुछ हमारे रिसोर्सेज बन रहे हो, या फिर हमें कोई भी हमारी प्रॉपर्टी है हम उस पर रेंट दे रहे हैं, तो ये भी क्या है हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंडिचर है। या फिर हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ये भी क्या है एक तरीके से हमारे ऊपर एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो जो भी खर्चे होते हैं हमारे, वो सारे हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, आप अपने नए कोर्स की बुक्स खरीदने गए तो ये भी क्या हुआ? ये भी हमारे एक्सपेंसेस ही हुए। ठीक है, अब देखो एक्सपेंसेस भी कुछ टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर आर शोन इन बैलेंस शीट एज एसेट्स। ठीक है, जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो फिक्स्ड एसेट खरीदने में हमारे जो पैसे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं जैसे कि प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये जब भी हम कोई बड़ी एसेट खरीदते हैं जैसे कि घर, तो इसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमेशा कैपिटल एक्स जो जब भी कैपिटल का शब्द आएगा वहाँ पे तुम समझ लेना कुछ फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है, बड़ी एसेट्स की बात हो रही है, जैसे कि बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा? ये हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड की तरफ शो होगा। ठीक है, बैलेंस शीट क्या होती है ये भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला है अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या होता है? एक्सपेंसेस आर द इनकर्ड कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू। रेवेन्यू इज द इनकम अर्नड बाय द बिजनेस। ठीक है, जब भी हम कोई छोटे मोटे खर्चे करेंगे, ठीक है, अपने बिजनेस में काम लगाने के लिए, जैसे कि सपोज करो मैंने अपने बिजनेस में रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कोई भी खर्चा करा, तो उसे मैं क्या कहूँगी? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमेशा रिवेन्यू इज द इनकम अर्नड बाय द बिजनेस। ठीक है, रिवेन्यू वो एक्सपेंस होगा सॉरी, रिवेन्यू एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इनकम हो रही है, जब हम कुछ कमा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? रिवेन्यू। ठीक है, तो अपने कमाने वाले खर्चों पे, जब कमाने वाली चीज़ों पे जब हम कोई खर्चा करेंगे, जैसे कि हम हमारे बिजनेस हमारी फैक्ट्री में कुछ बन रहा है, ठीक है, जैसे कि सपोज करो तुम लोगों की पेंसिल बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, तो अब वहाँ पे पेंसिल बना के तुम्हें रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, पैसे आते हैं तुम्हारे पास। तो अब पेंसिल बनाने की फैक्ट्री में तुम दो तरीके की चीज़ें ला रहे हो। तुम मशीन्स ला रहे हो, तुम मशीनों पे अपना खर्चा कर रहे हो। तो जो तुम खर्चा मशीन पे कर रहे हो, फैक्ट्री के लैंड पे कर रहे हो, फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग पे कर रहे हो, वो कैसे हम ट्रीट करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह। और वही पेंसिल बनाने के लिए जो तुम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जैसे कि वुड्स यूज़ कर रहे हो तुम, ठीक है, चारकोल यूज़ कर रहे हो तुम, वो कहाँ पर आएंगे हमारे? वो छोटी मोटी सी खर्चे हैं, वो क्या किस में आएंगे? वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। ठीक है, या फिर तुमने अपने लेबर को वेजेस दे दी, वो भी किस में आएंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। ठीक है, अब एक ये चीज़ देखो, इफ़ रिवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंसेस देन प्रॉफिट। वही जब हमारा जो कमाया हुआ चीज़ है, जो हमारा रिवेन्यू है, वो जब हमारी एक्सपेंसेस से ज़्यादा होगा तो वो प्रॉफिट होगा। और जब हमारे एक्सपेंसेस हमारे रिवेन्यू से ज़्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो लॉस हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, अब देखो इनकम, इनकम क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी रिवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच का डिफरेंस होता है वो इनकम होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, रिवेन्यू फॉर गुड्स कॉस्टिंग 30,000, एक गुड्स थे जो हमें कितने के पड़े थे? 30,000 रुपीज़ के पड़े थे, वो मैंने बेच दिए 42,000 के।
ठीक है, 42,000 के मैंने बेच दी। अब देखो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू कितना था, मतलब मैंने बेचे कितने के थे, 42,000 के, मेरे बने कितने के थे, 30,000 के। तो अब ये जो 12,000 आया ना, ये क्या आ गई मेरी इनकम। ये सारा सिंपल सा तरीका है तुम लोगों का इनकम निकालने का। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म पर आओ, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम दैट हैज़ बीन अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बट नॉट येट रिसीव्ड। ठीक है, जैसे कि सपोज करो तुमने कोई फिक्स डिपॉजिट कराई है, अपने पेरेंट्स से जाके इस बारे में बात करना, तुमने फिक्स डिपॉजिट कराई है। अब क्या हुआ, फिक्स डिपॉजिट में तुम्हें हर साल इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अब वो इंटरेस्ट तुम्हारे फिक्स डिपॉजिट वाले अमाउंट के साथ ऐड ऑन होता जा रहा है, लेकिन वो अब तक तुम्हें मिला नहीं है। ठीक है, वो अब तक तुम्हारे हाथ में नहीं आया है। तुमने अगर 2 साल का फिक्स डिपॉजिट कराया है और 1 साल का फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट तुम्हें मिल गया, तुम्हारे बैंक अकाउंट में शो हो रहा है कि हाँ तुम्हें 1 लाख की फिक्स डिपॉजिट पे 15,000 का इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में शो हो रहा है, मिल गया, लेकिन वो तुम्हें कब मिलेगा, जब तुम उस फिक्स डिपॉजिट को तुड़वाओगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली लेकिन अब तक जो हमारे हाथ में नहीं आई, उसे हम क्या कहेंगे, एक्रूड इनकम। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, एक्रूड इनकम क्या होती है, एक ऐसी इनकम जो मैंने अर्न कर ली लेकिन अब तक वो इनकम मेरे हाथ में नहीं आई, उसे मैं क्या कहूँगी, एक्रूड इनकम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बट नॉट येट रिसीव्ड। ठीक है, मैंने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल शेयर्स का बहुत ज़्यादा ज़माना है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, वहाँ पे मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है अपनी उस इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन वो इंटरेस्ट अब तक मेरे हाथ में नहीं आया। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसी चीज़ जो हम ऑलरेडी कमा चुके हैं लेकिन जो अब तक हमारे हाथ में नहीं आई, उसे हम क्या कहेंगे, एक्रूड इनकम। ठीक है, अगली टर्म देखो, इनकम विच इज़ रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, एक ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में मिल गई, जैसे कि इनकम रिसीव्ड बिफोर बीइंग एक्चुअली अर्नड। ठीक है सॉरी, इनकम रिसीव हो गई हमें जब तक, बिफोर बीइंग एक्चुअली अर्नड, अब तक हमने कमाई ही नहीं है लेकिन हमें रिसीव हो गई इनकम, जैसे कि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तुम लोगों में के बहुत सारे बड़े भाई बहन होंगे अगर, तो वो लोग पीजी में रहते होंगे, तो पीजी का जो रेंट होता है वो एडवांस में चला जाता है, तो वो भी क्या होगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, नेक्स्ट पर आओ, कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीट, रिसिप्ट नहीं बोलते इसे, रिसीट बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल रिसीट ये क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल, सेल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अब बिल्डिंग क्या है, मेरी फिक्स्ड एसेट है। जब मुझे कोई भी चीज़ रिसीव होगी, जब मैं कोई फिक्स्ड एसेट बेचूंगी, तो उसे मैं क्या बोलूँगी, हमेशा कैपिटल रिसीट। ठीक है, जब मैं कोई भी कैपिटल से रिलेटेड चीज़ बेचूंगी, कैपिटल मैंने तुम्हें बोला था, कैपिटल का डायरेक्ट कनेक्शन किससे होगा, फिक्स्ड एसेट से। ठीक है, जब मैं कोई भी चीज़ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड बेचूंगी, ठीक है, मैं अपनी मशीन बेच रही हूँ, बिल्डिंग बेच रही हूँ, लैंड बेच रही हूँ, मुझे उसके ऊपर जो इनकम रिसीव होगी उसे मैं क्या कहूँगी, कैपिटल रिसीट। ठीक है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कैपिटल नेचर इन ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, जब मैंने बिल्डिंग बेची, मुझे जो प्रॉफिट रिसीव हुआ, मैं उसे क्या कहूँगी, कैपिटल रिसीट। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट अब क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल ऑफ ट्रेडिंग एसेट इन कोर्स ऑफ रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन। रोज़ की मेरी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन चल रही हैं, उनके बीच में, उनका जो सिनारियो चल रहा है, उनके बीच में जब मैं किसी चीज़ का लेन देन कर रही हूँ, तो उसे मैं क्या कहूँगी, रेवेन्यू रिसीट। मेरा रोज़ का काम है गुड्स बेचने का, मेरी शॉप है, मैं वहाँ पे रोज़ बैठ के गुड्स बेचती हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया, ये सेल ऑफ गुड्स, तो इसे मैं कैसे ट्रीट करूँगी, रेवेन्यू रिसीट की तरह। ठीक है, कैपिटल हमेशा रिलेटेड करेगी हमारी फिक्स्ड एसेट से, रेवेन्यू हमेशा रिलेट करेगा हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस के साथ या डे टू डे चीज़ों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स क्या हो गया हमारा, रेवेन्यू रिसीट, या फिर सेल ऑफ मशीनरी क्या हो गई मेरी, कैपिटल रिसीट। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, गेन। द एडिशनल बेनिफिट
earned after selling on asset as at a price more than the book value. For example, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी. ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो मैंने एक मशीन खरीदी थी, खरीदी है, ठीक है, मैंने एक मशीन खरीदी है 2 लाख रुपए की. ठीक है, थोड़े टाइम बाद मैंने उस मशीन को 4 लाख में बेच दिया. तो जो 2 लाख आए, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया, 2 लाख की मैंने खरीदी थी, 4 लाख में मैंने बेच दिया. तो जो 2 लाख आए वो क्या हुआ, मेरा गेन हुआ. जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे तुम्हें एक्सपेंडिचर वाले एग्जाम्पल में समझाया था कि जो गुड्स थे वो मुझे 30,000 के पड़े थे, लेकिन आगे मैंने वो गुड्स 42,000 के बेच दिए. ठीक है, तो ये जो 12,000 का आया, ये क्या हुआ, मेरा गेन आ गया. ठीक है, 12,000 का क्या आ गया, मेरा गेन आ गया. ठीक है, तो इसे ही कहेंगे हम गेन. ठीक है, तो खैर आज के सेशन में इतना ही रखते हैं. मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, कल से आई प्रॉमिस तुम लोगों की रेगुलर वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी. तो आज का सेशन ये थोड़ा 10-12 मिनट का ही रखते हैं, थोड़ी मेरा गला थोड़ा डाउन है, तो आज इसे इतना ही रखते हैं. सो विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट वीडियो. जब तक के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी हुई है, उसे ज्वाइन कर लो फॉर फ्री नोट्स एंड फॉर फ्री स्टडी मटेरियल, फॉर फ्री क्वेश्चंस. ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल. सो डैट इज़ इट फॉर दिस सेशन. ओके, थैंक यू, बाय.